होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है लोक देवता का मतलब क्या होता है। अपनी तरह ही आम आदमी थे, आम आदमी जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, भेदभाव मिटाने का काम किया, धार्मिक आडंबर मिटाने का काम किया, छुआछूत मिटाने का काम किया, ठीक है, अंधविश्वास मिटाने का काम किया, कुछ चमत्कार दिखाए, गायों की रक्षा की, गरीबों की रक्षा की। ऐसे जो लोग हुए हैं आगे चलकर लोगों में पूजनीय हो गए, उन्हीं को क्या कहते हैं, लोक देवता। भगवान में इनमें अंतर है। भगवान तो भगवान है जिन्होंने सृष्टि बनाई। लोक देवता वो है जो हमारे जैसे होते हैं। कल को मान लो मैं आप लोगों को इस प्रकार से हाथ करके ये कहूं अपनी अपनी जेबें चेक करो, और जेब में से ज्वाइनिंग लेटर निकले, क्या हो गया, चमत्कार हो गया, हो गया ना चमत्कार। अब ये जो चमत्कार है, अब आपकी नौकरी लगी तो आप क्या कहोगे कि आप तो गुरुदेव भगवान हो जाओगे ना, लोक देवता हो। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना। हाँ, अब देखो लोक देवताओं में 5 देवता ऐसे हैं जो पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। 5 देवता जो किस नाम से जाने जाते हैं, पंचपीर। इस टॉपिक में सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। सबसे बड़ी जो समस्या है ना इस टॉपिक में वो एक ही है। एक तो देवताओं की पत्नियां, एक देवताओं की माता याद नहीं होती है। कारण क्या है, मेणा दे, नेतल दे, जीणा दे, पेमल दे, पन्ना दे, हीरा दे, जीणा दे, मेणा दे, हाँ फुल्लम दे, सुप्यार दे, इस प्रकार के नाम है। केलम दे, कमला दे हैं। अब इतने सारे दे नाम लेने के बाद में पेपर में प्रश्न आता है तो आपने देने की रही को नहीं, समझे बात को। तो एक की दिक्कत है इसमें, और वो कौन सी है, इनकी माता और इनकी पत्नियों के नाम याद रखने आपको, ठीक है। हाँ, अब देखो 5 पीर कौन कौन से देवता हैं, ट्रिक से याद रखना टावरो। पागो मेरो है, पागो किंग है, मेरो है पागो, पागो मानचाड़ो पागो। पा से पाबू जी, गो से गोगा जी, मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी, ऐसे अड़बू जी। अब प्रश्न ये भी बनता है, दिमाग में आता है प्रश्न कि गुरुजी इनको 5 पीर क्यों नाम दिया है हमने। 5 पीर का मतलब उदाहरण के लिए समझ लो कि गोगा जी के हाथ चौहाना, गोगा जी चौहाना। अब गोगा जी की अगली पीढ़ी में आके लोग क्या बन गए, मुस्लिम, मुस्लिम बन गए। अब देखो जो मुस्लिम बनने का मतलब है कि हमने धर्म बदला है, पूजा पाठ करने का तरीका बदला है। पूर्वज चेंज नहीं होते कभी भी, समझ रहे हो बात को। तो वो लोग गोगा जी को पूजते हैं लेकिन पूजा पाठ का तरीका बदल लिया। अब वो गोगा जी को मंदिर में नहीं मेड़ी बना के पूजते हैं। क्या बना के, मेड़ी। और पीरों का जो मंदिर होता है ना, मेड़ी, मेड़ी होती है इस प्रकार की। ये क्या बन गई है, मेड़ी बन गई है। गोगा जी की इसी प्रकार की मेड़ी होती है। ऐसे रामदेव जी में हुआ, ठीक है। तो ये जो देवता है पंचपीर, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर आस्था से पूजते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर आस्था से पूजते हैं। किनको, इन 5 पीरों को। किनको पूजते हैं, 5 पीरों को पूजते हैं। समझे बात को, ठीक है। इनमें पहले जो देवता हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले सबसे विशेष मुख्य देवता जिनमें एक एक लाइन पे प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण। एक एक लाइन मतलब छोड़ने वाली कोई लाइन है ही नहीं, एक एक लाइन पे प्रश्न बनेगा। तो इतने महत्वपूर्ण देवता अपने कौन है, रामदेव जी। जन्म है रामदेव जी का 1352 ईस्वी में उड़ू काश्मीर में, और उड़ू काश्मीर पड़ता है शिव तहसील में, और शिव तहसील है
बाड़मेर में। शिव कहां है? बाड़मेर के अंदर है। हाँ, अब देखो यहां इनका जन्म हो गया और रामदेव जी के जो पिता का नाम है, पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर नाम था इनके पिता का नाम। और रामदेव जी की माता जी का नाम जो है वो है मीणा दे। क्या नाम है? मीणा दे। और रामदेव जी महाराज की पत्नी का नाम है नेतल दे। नेतल दे या निहाल दे। नेतल दे या निहाल दे। रामदेव जी की माता मीणा दे, रामदेव जी की पत्नी नेतल दे, या नाम मिलेगा निहाल दे। नेतल या निहाल दे। नेतल दे जो है वो पुत्री है किनकी? सोडा दल्ले सिंह। सोडा दल्ले सिंह जी की पुत्री है। और सोडा दल्ले सिंह जी कहां के हैं? अमरकोट के। अमरकोट कहां है टाबरो? पाकिस्तान में। रामदेव जी को सासुरो पाकिस्तान, ठीक है। अमरकोट में इनका क्या था? ससुराल हुआ करता था, ध्यान में रखना आप। अब देखो रामदेव जी के जो गुरु हैं, गुरु का नाम है बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु जी का क्या नाम था? सिद्ध योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ रामदेव जी के क्या रहे हैं? गुरु रहे हैं। इसके बाद में देखो यहां तक की बात होगी। 5 रंग की ध्वजा नेजा। रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा। रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा होती है नेजा। और जिनकी ध्वजा नेजा है उनकी पत्नी ने से नेतल है। उनकी पत्नी ने से नेतल है, जिनका झंडा ने से नेजा है। हाँ, बाबू जी का ससुराल भी कहां है? अमरकोट में है। रामदेव जी और बाबू जी एक दूसरे का साडू लागता। हालांकि बाबू जी 1239 में जन्मे थे, ये बाद में जन्मे। एक ही गांव के एक परिवार में क्या है? ससुराल है। रामदेव जी की पत्नी और बाबू जी की पत्नी एक ही गांव के एक ही परिवार की कन्या है। आप अहिया केस का भी दोनों के आ साडू आ। रामदेव जी की पत्नी नेतल है। रामदेव जी का झंडा नेजा है। ने से नेजा, ने से नेतल। रामदेव जी मैं से मीणा दे। मैं से मीणा दे। इसके बाद में रामदेव जी के उपनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपनाम। रामदेव जी के उपनाम। रामदेव जी के उपनाम। पहली बात तो देखो, मुस्लिम लोग कहते हैं रामसा पीर, और वैसे कहा जाता है पीरों के पीर। किसके पीर? पीरों के पीर। मक्का से 5 पीर आए इनकी परीक्षा लेने के लिए। उनके मन में डाउट था कि कहीं चेक करके रामदेव जी देवता है या नहीं है, शक्ति है या नहीं है। 5 पीर आए और आके कहा महाराज भोजन करवाइए हमें। रामदेव जी ने कहा बैठो भोजन करवाते हैं आप लोगों को। और जैसे 5 पीर बैठे, रामदेव जी भोजन लेके आए। लेकिन 5 पीरों ने अचानक शर्त रखी। और अचानक जो शर्त रखी वो शर्त ये थी कि महाराज हम बर्तन मक्का में भूल आए हैं और हम भोजन किस में करेंगे? हमारे बर्तनों में। रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो फिर आंख खोलना। कहते हैं कि जैसे पीरों ने अपनी आंख बंद की, आंख बंद करके उन्होंने आंख खोली तो उनके 5 के बर्तन उनके आगे पड़े थे। बड़ा भयंकर चमत्कार हुआ और ये 5 पीर जो है ये रामदेव जी के पैरों में गिर गए और कहा महाराज महाराज गलती हो गई और हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। समझ रहे हो बात को? इसीलिए रामदेव जी को क्या कहा जाता है टाबरो? पीरों के पीर। क्या कहते हैं? पीरों के पीर कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हैं तो कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। गायें चराते थे
तो कृष्ण के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। आगे बात समझ में। बड़ा भाई है वीरमदेव। बड़ा भाई कौन है? वीरमदेव। बड़ा भाई वीरमदेव बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? खुद कृष्ण के अवतार हैं, तो बड़ा भाई किसका अवतार हो जाएगा? किसका? बलराम का अवतार माना जाएगा। इतनी जानकारियां नोट करो। हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए फिर और कौन सी जानकारियां हैं इनमें। एकमात्र देवता जो कवि थे। एकमात्र देवता जो कवि थे, ऐसा क्या लिखा इन्होंने? इनके रचना है मित्रों 24 वाणियां। इनकी रचना कौन सी है? 24 वाणियां इनकी रचना है। और एकमात्र देवता जो क्या रहे हैं? कवि रहे हैं। इसके बाद में देखो, ध्यान रखना आप, इनके मेघवाड़ भक्तों को कहते हैं रिख्या। रामदेव जी के मेघवाड़ जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रिख्या। और पैदल यात्री जो रामदेव रा जाते हैं, रामदेव जी के पैदल यात्री भक्त, वो कहलाते हैं जात्रु। जैसे पैदल यात्री, यात्री से यात्रु, जात्रु। समझ गए बात को? इसके बाद में देखो, इन्होंने जम्मा जागरण चलाया था। क्या चलाया था? जम्मा जागरण। ये जो जम्मा जागरण इन्होंने चलाया है, ये किस लिए चलाया है? ये जन जागृति के लिए चलाया है। किस लिए? जन जागृति के लिए इन्होंने क्या चलाया? जम्मा जागरण। इन्होंने कहा था जन जागृति का मतलब है कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं, समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको सताया जाता है, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन लोगों में इन्होंने जन जागृति लाने का प्रयास किया था, ताकि इनका कोई शोषण ना कर सके। इसलिए इसको नाम दिया गया है जम्मा जागरण। एक इन्होंने आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन है टावरो? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, शुद्धि आंदोलन का मतलब जो लोग मुस्लिम बन गए थे, उन मुस्लिम भाइयों की हिंदू धर्म में वापसी। हाँ, मुस्लिम लोगों की हिंदू धर्म में वापसी। कौन सा आंदोलन है? शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। इन्होंने चमत्कार दिखाया था, लोगों को तंग करता था। एक राक्षस था वहां पे, भैरव नाम का तांत्रिक। भैरव तांत्रिक की इन्होंने क्या की थी? हत्या की थी। भैरव नाम का तांत्रिक था, तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों को तंग किया करता था, तंत्र मंत्र मारता था ये। लोगों को परेशान करने का काम था इसका। क्या जाता? नौकरी लगा दूं, कई के तो आया ब्याह मंडा दूं तेरो, कई के तो सौतन से छुटकारा पाए, कई के मन चाहे नौकरी पाए। हाँ, इस प्रकार के तंत्र मंत्र टोने टोट के किया करता था ये। ठीक है, घर वालों को कैसे मनाए, प्रेम विवाह के लिए राजी करें, इस प्रकार की बुरी शक्तियां जानता था। और उसी का वध कर दिया रामदेव जी महाराज ने। हाँ, शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया है, दयानंद सरस्वती ने भी चलाया। और याद रखना एक चीज और, भरतपुर के राजा कृष्ण सिंह ने भी चलाया था।
भरतपुर के राजा कृष्ण सिंह ने भी एक आंदोलन चलाया जिसका नाम शुद्धि आंदोलन है। हाँ बिल्कुल, कंठमोस की हत्या की थी। ठीक है, कंठमोस के दोनों गोड्डा ऊपर ले गए, चढ़ गया और मसलगे मार दियो भैरव ने कि ले अब दिखा तू तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र कंठम आ गया भैरव गए। हाँ तभी तो रामदेव जी है। भैरव नाम के तांत्रिक की क्या कर दी इन्होंने? हत्या कर दी है। इसके बाद में देखो गुरु हो गया। हाँ प्रसिद्ध कवि भी, एकमात्र देवता जो कवि थे, और बड़ा भाई वीरमदेव के अवतार, वीरमदेव जो हैं बलराम के अवतार हैं। और मौसेरे भाई, मौसेरे भाई कौन है? हड़बू जी। कौन है? हड़बू जी। हड़बू जी के गुरु भी कौन है? बालीनाथ है, याद रखना। रामदेव जी का पूरा परिवार पढ़ना पड़ता है हमें। रामदेव जी की बहने रियल सिस्टर है सुगुणा, कजन सिस्टर है लाछा, मेघवाड़ जाति की धर्म बेन है डाली बाई। कौन सी बाई? डाली बाई। हाँ, माता पिता पत्नी बड़ा भाई गुरु मौसेरा भाई बहने, सारी जानकारी हमने यहां पे प्राप्त कर ली है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इनका प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर की हम बात करेंगे। ठीक है, यहां तक की जानकारी बढ़िया तरीके से नोट करो आप लोग। हो गया। इसके बाद में इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना कर दी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़ जाति की महिलाएं इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। कामड़ जाति की महिलाएं इनकी आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। नृत्य वाले टॉपिक में पूरी डिटेल करवाऊंगा। 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य मित्रों याद रखना, बैठ के किया जाता है। हाथ में 4 मंजीरे, मंजीरे समझते हो? टल्ली जोड़ी जागरण में बजाते हैं ना, उस प्रकार 4 मंजीरे हाथ में, 9 मंजीरे पैर में। गोडाऊं ले गए अंगूठा तय 9 मंजीरा बांध लिया। 4 मंजीरों को पैर वाले 9 मंजीरों के ऊपर ऐसे टकराना है। क्या करना है? टकराना है। और डांस बन गया कौन सा? 13 ताली नृत्य। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? पहला मुख्य मंदिर इनका रामदेवरा में है। रामदेवरा इनका मेन मंदिर है। कहां है रामदेवरा? जैसलमेर में। ठीक है। कब लगता है मेला? भाद्रपद शुक्ल दूज से, चांदनी दूज से शुक्ल 11 तक। शुक्ल 11 तक। रामदेव जी की मेले में धोक लगती है दस्युं को। धोक कब लगती है? दस्युं को लगती है मेन, लेकिन मेला 11 तक चलेगा। हाँ, एकादशी मतलब 11। हाँ, अब देखो धोक दस्युं को लगती है, बड़ी धोक लगती है। मेला शुक्ल दूज से शुक्ल एकादशी तक भरेगा। समझे बात को? क्यों? दूज को बाबा जी को बर्थडे है, 11 की बाबा जी समाधि ले ली। समझे बात को? ये चीज है। एक मंदिर इनका है बिरांटिया खुर्द पाली, राजस्थान का दूसरा रामदेवरा।
छोटा रामदेवरा गुजरात में, छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात में। एक इनका मंदिर है सुरता खेड़ा में, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसके अलावा मैं इनके समाधि लेने वाली बात और बताऊंगा आपको। हाँ, राजस्थान का छोटा जो रामदेव है खुंडियास अजमेर है। दूसरा रामदेवरा में नाम मिलता है बिरांटिया। अब देखो, समाधि की बात है, रामदेव जी की समाधि बनी है राम सरोवर के पास, राम सरोवर के पास बनी है। राम सरोवर पे डाली बाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल 10वीं को क्या ली थी? समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। एक बात और ध्यान में रखना, खुंडियास कहां है? अजमेर के अंदर है। खुंडियास अजमेर में भी इनका क्या बना है? रामदेव जी का एक अन्य मंदिर बना है। ठीक है, हाँ, इसको भी लोग नाम देते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा कह देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे लोक देवता रामदेव जी क्या हो गए हैं बच्चों? रामदेव जी अपना कंप्लीट है। ये रामदेव जी पूरे हो गए। उठाओ दोनों हाथ और बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। अगले देवता है, ध्यान रखना, देवता है ना, दो बड़े बड़े देवता इकट्ठे नहीं पढ़ने। जी रामदेव जी पढ़ के लगातार अगर पाबू जी और गोगा जी मोटा मोटा देवता पढ़ लिया नहीं तो अंगी पत्नी इनने अंगी माता पिता कंफ्यूजन ज्यादा हुआ है। एक बड़ो देवता पढ़ो, बीच में कोई सामान्य देवता पढ़ लिया आप बढ़िया तरीकों गेप आ जाए नहीं तो फिर कंफ्यूजन की संभावना कौन रहे। तो नेक्स्ट आप एक बढ़िया देवता पढ़ांगा, नाम है इल्लो जी। क्या नाम है? इल्लो जी। इल्लो जी छेड़छाड़ का देवता है। इल्लो जी क्या का देवता है? छेड़छाड़ के देवता है इल्लो जी महाराज। छेड़छाड़ का देवता करे कोनी है छेड़छाड़? छेड़छाड़ करे कोनी है? छेड़छाड़ को मतलब है अगर हमने पूजा ना नहीं है तो जिया चोटी कट गई, ठीक है, आईब्रो कट गई, ओढ़नी को पल्लू कट गयो, इन तरीके की कोई कुर्ती कोर कट गई, इसी छेड़छाड़ होने लाग जे। कौन है इल्लो जी? छेड़छाड़ का देवता है इल्लो जी और होलिका का पति आ। होलिका के पति और हिरण्यकश्यप के जीजू। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है उनका बेटा है प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु जी का बड़ा भक्त है और विष्णु विष्णु नाम लेता रहता है सारा दिन। हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। हिरण्यकश्यप कहे कि भी मैं आप बहुत तकड़ी चीज हूं, खतरनाक। और वो प्रहलाद की समझे को नहीं, वो कहते कि को नहीं विष्णु भगवान का की को नहीं बने ही फिरो। अब हिरण्यकश्यप ये सोचे भी किए करके आप प्रहलाद ने निपटावा, क्यों अपन तो मानने ही को नहीं।
होलिका ने वरदान है कि होलिका आग में बड़ कौन सके। तो इन्हें के सब के काम करे, होलिका ने कहो कि तू इन गोदी में लेके बैठ जा ताकि वो बल जाए और तू बच जाएगी। लेकिन क्या भगवान को चमत्कार इसे हो, होलिका बढ़ गई और प्रहलाद बच गयो। और हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि ना अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना आदमी मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना सुबह के टाइम दिन में मर सकता है, ना रात को। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा शेर का अवतार धारण किया, जिसको कहते हैं नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार धारण करके अपने घुटनों पे रखा ताकि ना जमीन पे ना आसमान में, और नाखून से फाड़ दिया, क्योंकि ना तो अस्त्र से ना ही शस्त्र से। समझ में आई बात? अब क्या हुआ, ये अंत हुआ इस कहानी का। होलिका जल गई, इल्लो जी ने बापड़ा पतो ही को नहीं हो, इल्लो जी ने ध्यान ही को नहीं हो। इल्लो जी आराम होलिका से बातचीत चालन लाग रही, पूरी तैयारी कि यहाँ करांगा घूमनियो, स्टेज करांगा बढ़िया आपा, ठीक है। एक वो ड्रोन सो है जो फुलानो वो भी ले गया आऊंगा, बढ़िया प्लानिंग ये सारी की सारी। बाद में घूमन जावांगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लागती होलिका। होलिका नहीं क्या बोल दी, होलिका बोल दी है, हाँ। होलिका बहुत बढ़िया लागती इल्लो जी ने। इल्लो जी सारा दिन बात, सारा दिन ख्याल में खोया रहता। अब जक्के दिन ब्याह मंडाण जाए नहीं इल्लो जी, 20 दिन की कहानी वह आगे जाके देखा राख ही राख। अब राख ही राख चारों तरफ बिखर रही है। इल्लो जी देखियो यार, टेंट टांट सारा उड्डिया पड़े है, डीजे डाजे की आगे प्रोग्राम है ही कोनी। और बात हो दिन तो यहाँ का तो बढ़िया प्रोग्राम है। आगे जाके देखियो कोई बतावे ना भी कहानी के हुई। जद कणी एक आदमी कणी आगे बतायो कि यार यहाँ करके बताऊँ गए अपनी बात की होलिका है, बात तो गई बड़गी। अब इल्लो जी को इतना, इल्लो जी शॉक्ड हो गया, बड़ो दुख हो, क्योंकि लुगाई है लगी, पागल हो गए इल्लो जी। जोर जोर राख उछाण ला गया। पुराना फिल्म में सुनील शेट्टी कौन तो भी तेरे को जोर जोर राख उछाण ला गया। होली होली कर ला गया, मेरी होड़ू मेरी होड़ू, जोर जोर रोया, खतरनाक तरीकों रोया। तो दिमाग थोड़ा सा क्या हो गया, दिमाग को पागल हो गया। कई दिन तक कैबी अवस्था में घूमया, कपड़ा कुपड़ा पाड़ लिया सारा, बहुत ज्यादा सदमो लाग्यो, क्योंकि अगले की लुगाई। समझ में आई बात? बिंग बाद में कहे कि इल्लो जी की भी क्या होगी, बाद में घूमते फिरते मृत्यु होगी। आज भी है नहीं, ज्यादा पूजा कौन करे, महिलाएं। कौन पूजा है ने, महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पूजती है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इनकी पूजा करती है। महिला कहे आपने में चाहे कितनी बुराई हो, आदमी की शौक मिले इल्लो जी वर्गो, बिना अपनी बुराई ना दिखे। कोई दुनिया आगे कह देनी करते ली तो होलिका आज उजाड़ कर जान लाग रही, प्रहलाद ने मार देती कहना कि भी हो सके, मेरी होली या कौन कर सके, मेरी होड़ू या हो कौन सके। तो महिलाएं पूजा करती है। और मारवाड़ में इनकी गुलाबी रंग की, बेबी पिंक कलर की गुलाबी रंग की नगन प्रतिमा स्थापित की जाती है। नगन प्रतिमा स्थापित की जाती है। समझ में आई के बात? ए है अपना इल्लो जी। अगर आप इन्हें ना पूजागा, कदी चोटी कट जाएगी, कदी कांगरो कट जाएगो, इसी दिक्कत होने लग जाए। बहुत ज्यादा मान्यता है। सुखी दाम्पत्य जीवन, पुत्र रत्न की प्राप्ति खातिर भी आप आगे पूजा कर सका। बस
कह विवाह तो हुआ ही नहीं था। अरे ब्याह को नहीं हो, पुराना लोग नहीं कह देता ना, जबान दे देता नहीं तो वो ब्याह ही माने। तो एक कर कह देता नहीं भी ब्याह हो गयो, बूढ़िया बात करिया था तो बस वो ब्याह हो एड़ो ही माने। तो आजकल क्या हो, ये बाद में भी यहाँ क्या ना, हाँ वही बाद में भी कुंवारा सी फीलिंग ले लोग, वही बाद में ही कौन माने। लेकिन पुराने टाइम में क्या हो, तो एक कर नाम जुड़ गयो तो बिन पति मान लेता। समझ में आई बात, ये चीज है। मान लिए तो पति है, नहीं तो फेरा लेना कोई जरूरी को नहीं। फेरा के है, फेरा लियो और पति मानो ना, ठीक है, और 3-4 महीना बाद में लड़ो, तू ही पहला वर्गो कौन रही हो, कह तू ही पहला वर्गी कौन रही, कह ज्यादा तू ही ना मन, कहता नहीं देखड़ो है, किड्डो तेरो ही कोनी, तेरो ही देखड़ो है, यहाँ कर कर आगे लड़े तो पति मान्यो को नहीं, फेरा फेरा तो लिया। समझ में आई बात, आती है। तो मान ले तो पति है, ना माने तो चा पति है। आगे देवता पढ़ांगा आपा, कल्लाजी राठौड़, (1544) में जन्म हुआ, सामियान गांव में। सामियान गांव है मित्रों नागौर में। 1544 सामियान गांव नागौर में इनका क्या हो गया था, जन्म हो गया था। सामियान गांव नागौर में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया था। ये जो कल्लाजी महाराज है, इनके पारिवारिक जो सिस्टम है ना वो समझ लेना, ध्यान रखो। कल्लाजी का पिताजी को नाम है आस जी, कल्लाजी का ताऊ को नाम है जैमल। आस जी, जैमल और मीरा। मीरा भाई बड़ो बहुत फेमस नाम है। तीनों संतानें किसकी है, रतन सिंह जी की है। रतन सिंह जी मेड़तिया राठौड़, मेड़ता के हैं ये। और रतन सिंह जी के पिता है राव दूधा। कौन है, राव दूधा। और आस जी का लड़का है कल्ला जी। तो ध्यान रखियो, कल्ला जी के पिताजी आस जी, कल्ला जी का ताऊ जैमल, कल्ला जी की बुआ मीरा। आस जी, जैमल और मीरा 3 बहन भाई है। आंगा पिताजी रतन सिंह, पिताजी कौन हो गया, रतन सिंह जी। रतन सिंह जी का पिताजी राव दूधा। ठीक है, तो अपन नाम ले लिया कि मीरा के पिता भी रतन सिंह, मीरा के दादा राव दूधा। परिवार समझ लेना। अब ध्यान रखो, मीरा बाई की शादी हुई भोजराज से। किससे, भोजराज से हुई थी। मीरा की शादी हुई 1516 ईस्वी में। कई लोग 1510 में करते हैं और 1517 में भोजराज की मृत्यु बता देते हैं। मित्रों गलत बात है। 1516 में मृत्यु हुई, इनकी विवाह हुआ है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो मानक आदमी है वो कहते हैं कि ठाक होनी मैंने, तो अपने बता कैसे सकते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं 1521 से 1523 के बीच, पता नहीं कब, लेकिन मालवा मध्य प्रदेश के अभियान के दौरान भोजराज मारा गया है। कन्फर्म तो गोपीनाथ शर्मा भी नहीं बता रहे, इसलिए कन्फर्म मत लिख देना। कई किताबें 1517 में मार देती है इनको, 1517 में नहीं मरेंगे। भोजराज के पिता है राणा सांगा। कौन है, राणा सांगा के भोजराज के अलावा जो हमें मेन यहां पे पुत्र पढ़ने हैं ना, वो है उदय सिंह। कौन है, बीच में 2 और पुत्र भी है, रतन सिंह भी नाम है एक का नाम, और एक का नाम जो है विक्रमादित्य भी है, लेकिन उनका यहां पे उल्लेख नहीं करना हमें, क्योंकि जरूरत नहीं है। कहानी क्या हुई मित्रों, कहानी गौर से समझ लेना आप कि ये जो जैमल मेड़तिया है, ये मेड़ता का नागौर का राजा था।
अकबर ने इस पे आक्रमण किया, लेकिन जैमल मेड़तिया ने गुलामी स्वीकार नहीं की। हां, गुलामी स्वीकार नहीं की जैमल मेड़तिया ने, और जैमल मेड़तिया भागता भागता अपनी बहन के पति भोजराज के भाई उदय सिंह, मतलब अपने रिश्तेदार के पास आ गया, क्योंकि उदय सिंह उस समय मेवाड़ का राजा है, और यहां जैमल को लगा कि मैं सेफ हूं। अब अकबर का दुश्मन बन गया जैमल, और जैमल ने शरण ले ली अपने जीजा के भाई के यहां। तो अकबर आक्रमण करता है उदय सिंह के ऊपर। 1567-68 की घटना है, और कहते हैं कि उदय सिंह से कहा कि उदय सिंह जैमल मेरे को सौंप दे, और जैमल उदय सिंह सौंप नहीं सकता, क्योंकि जैमल जो है उदय सिंह के भाई, सगे भाई भोजराज का साड़ा है, रिश्तेदार को कैसे सौंप दे। राजपूत लोग तो दूसरे लोगों को भी जिनको वचन दे दिया, उन लोगों को भी शरण में आए हुए के लिए गर्दन कटा लेते थे, लेकिन उनका बाल बांका नहीं होने देते थे। अब क्या हुआ कि 1567-68 में चित्तौड़गढ़ में आक्रमण होता है अकबर का, और चित्तौड़गढ़ का मेवाड़ का तीसरा साका होता है। क्या होता है? तीसरा साका होता है। तीसरे साके में यह हुआ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण होने के कारण दुर्ग की कुछ दीवारें टूट गई। जैमल मेड़तिया ने यह सोचा कि रात को मिस्त्री लगा के निर्माण करवाऊं, थोड़ा मोटा मिस्त्री लगवा दिए, ईंटें चिनाई हो ही रही थी रात को। अकबर सोचता कि यार रात को तोड़ते हैं, दिन का बने बने लादा गढ़, तो कहानी है क्या। अकबर ने देखा कि जैमल रात को निर्माण करवा रहा है, तो कहते हैं अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से जैमल मेड़तिया के पैर में गोली मारी। पैर में गोली मारने से जैमल मेड़तिया घायल हो जाता है, अंधेरा पड़ जाता है। दूसरे दिन सुबह युद्ध दोबारा शुरू होना है। जैमल की जिद है कि मैं स्टेप बैक नहीं करूंगा, लड़ाई छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, क्योंकि लड़ाई मेरी वजह से हो रही है। तो कहते हैं कि जैमल को जैमल के छोटे भाई के लड़के कल्ला जी ने, इस कल्ला जी ने अपने ताऊ जैमल को कंधों पे बिठाकर अकबर की सेना से युद्ध लड़ा, और वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। 1567-68 में कल्ला जी ने ताऊ जैमल को कंधों पे बैठाकर अकबर की सेना से युद्ध लड़ा तथा वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को क्या हुए? प्राप्त हुए। इनका आज भी कहते हैं स्मारक बना है इनका, जहां ये वीरगति को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुई, स्मारक इनका बना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल में। स्मारक भैरवपोल नाम का दरवाजा है चित्तौड़गढ़ में, वहां इनका आज भी स्मारक बना है। क्या बना है? स्मारक बना है। कहानी आई समझ में? बात आई समझ में? अब देखो, कल्ला जी को कौन कौन से नामों से जानेंगे? ये तो कल्ला जी खुद हो गए, और ये ताऊ जैमल को बिठा लिया कंधों के ऊपर, घायल है, तलवार एक इनके हाथ में और एक दो इनके हाथ में।
इस प्रकार से युद्ध का प्रदर्शन किया था और 4x4 लड़ाई की थी इन्होंने बहुत ही पराक्रमी तरीके से। क्यों? चारों साइड से तलवारें चल रही थी, इसलिए नाम पड़ा चार हाथ वाले देवता। कैसे देवता? चार हाथ वाले देवता। चार हाथ वाले देवता किनको कहा जाता है मित्रों? कल्ला जी को कहा जाता है। शेष नाग के अवतार किनके अवतार? शेष नाग के अवतार योगी कमदन। कमदन मतलब राठौड़ कोई योद्धा है ना, उसको कमदन की उपाधि दी जाती थी, कमदन। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। शेष नाग के अवतार, किसके अवतार? शेष नाग के अवतार कहा जाता है इनको। इसके बाद में इनकी एक प्रेमिका है कृष्णा कुंवर, जो इनके साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। इनके साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। प्रेमिका थी, पति मान चुकी थी, विवाह करने का जल्द ही इनका कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कल्ला जी वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। समझ में आई बात? कल्ला जी की अगर पूछे ना सिद्ध पीठ, कल्ला जी की सिद्ध पीठ है रनेला गांव में, रनेला गांव नागौर में है। वहां कल्ला जी की क्या बनी है? सिद्ध पीठ। सिद्ध पीठ का मतलब दूना बना है। क्या बना है इनका? दूना। आई बात समझ में? नोट करो फटाफट। हो गए कल्ला जी? लो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुग्गा जी। कौन से देवता पढ़ने हैं? लोक देवता गुग्गा जी पढ़ने में। गुग्गा जी का जन्म देखो मित्रों, 1003 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? ददरेवा गांव चूरू में इनका जन्म हुआ। ददरेवा चूरू में इनका क्या हो गया? जन्म हो गया। ददरेवा चूरू में जन्म है। पिताजी का नाम है जेवर जी चौहान, माता का नाम है बाछड़ दे। क्या नाम है? बाछड़ दे। पिता जेवर जी, माता बाछड़ दे, माता बाछड़ दे। और पत्नी का नाम केलमदे या सरियल। केलमदे या क्या नाम है? सरियल इनकी पत्नी का नाम है। उपनाम देखो, गोरक्षक देवता भी है। गुग्गो भी नाम है। गुग्गो मतलब गुरु गोरखनाथ। इसके बाद में गजनवी से युद्ध लड़ा और गजनवी को युद्ध के चारों कोणों में नजर आए थे, तो गजनवी ने कहा था कि ये तो जाहिर पीर हैं। जाहिर मतलब साक्षात पीर देवता हैं, तो नाम पड़ा जाहर पीर। क्या नाम पड़ा? जाहर पीर नाम पड़ गया इनका। गोरक्षक देवता गुग्गो, जाहर पीर, सांपों के देवता। किनके देवता? सांपों के।
कहते हैं कि इनकी पत्नी जो है ना, इनको सांप ने काट लिया था, सांप ने काट लिया और पत्नी की मृत्यु हो गई। और गोगा जी को इतना गुस्सा आया कि गोगा जी ने एक कढ़ाई रखी ऐसे, और कढ़ाई के अंदर तेल गर्म किया और मंत्रों का उच्चारण किया। तो कहते हैं कि धरती लोक के जितने भी सांप थे वो कढ़ाई में गिरने लगे। धरती लोक के जो सांप है वो किस में आके गिरने लगे? कढ़ाई में गिरने लगे। और इतना भयंकर तरीके से बूंदा गोगा जी ने कि मैगी बना के रख दी, चाउमीन बना दी सांपों की। कह क्यों? आदत है जाने मेरी लुगाई इंडस्ट्रो दे। तो कहते हैं कि मैगी बना दी सांपों की, चाउमीन बना दी, एक आधो को छोटो मोटो सांप लो बच्चों। सांपों के देवता है नागराज तक्षक, और जाके कहा कि महाराज बचाओ, नहीं तो आज शाम थे अभी तो मैगी बने, शाम ने तो क्रीम रोल ही तैयार हो जाओ। और धरती पर एक ही सांप लो कौन छोड़े। और के बात होगी कि महाराज बहुत गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। के गलती होगी कि गोगा जी की पत्नी ने डस ली। तो नागराज तक्षक क्यों पंगो ले लियो थे, थाने 70 बारी केड़ है कि मुंह संभाल के रखो थे आपको, और कोई थारो नाक कुटेगो कदी मैं कहो थाने, और ले लियो नहीं सागिड़ो पंगो। अब वो देखियो थार सा के काम करे। बाकी महाराज मुड़गे कौन करा, मुड़गे तो पूछड़ी कौन भी डंदिया केंगे, लुगाई छोड़ो आदमी के कौन भी डंदिया। अब थे जागे मामलो सल्टाओ की माड़ो मोटो जिया हो उसके। तो कहते हैं कि नागराज तक्षक जो है गोगा जी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं महाराज बोला सांपला है बेचारा, नाना मोटा ध्यान हो को नहीं, और फिरता गिरता और माड़ो मोटो कोई लगा दियो, गलती होगी माफी मांगन लाग रहे, और लगभग तो ते तड़क ही दिया। एक आधो कोई सांप लो नानो मोटो बच्चे है, बक्सो महाराज बक्सो, अंग भी लुगाई है, ए सांपला जकन ते तड़कन लाग रहे हो नहीं, अंग भी कई लुगाई है। सांपला में कई शायद कहूँ बापड़ा रिश्तो होने वालो है, अंग नाना ना संपलोटिया भी है, टब्बर है, बक्सो महाराज। गोगा जी गुस्सो थोड़ो शांत हो। नागराज तक्षक ने कहा कि मैं आपको इतना कहता हूं महाराज, आजाद बख्श दो, भविष्य में अगर थारो नाम भी ले लेगो नहीं कोई तो सांप को जहर खत्म हो जाएगो, इतो वरदान है थाने। बिंग बाद में के काम करियो, गोगा जी आपको स्टोप है वो गैस है वो चूल्हो बंद करियो, अरे बाकी कोई बात नहीं है, इल्ला जगह इतनी बनेगी नहीं मैगी, अन दे दियो पर ने कोई सोस का सागे लगा के कोई जिम्मे तो, और बाकी का मुड़गे ना जियो, मुड़गे जी मेरी लुगाई का नहीं देख लियो तो मैं जेवड़ी बंट दूंगा था सारांगी। बाकी महाराज आजाद बख्श होते। तो कहते हैं इसीलिए गोगा जी की मेड़ी पे अगर सर्पदंशित व्यक्ति को लेके जाते हैं तो सांप का जहर खत्म हो जाता है। इसलिए गोगा जी फेमस है किस नाम से? सांपों के देवता। कई लोग हैं नागों के देवता भी। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। आगे देखो, जीवती कर ली पाथी पत्नी, देवता की पत्नी यार पर्सनल मैटर है गलाऊं है, पाथी जीवती कर ली है, ए सांपला पाथा जीवता को नहीं है, तड़क दिया बांगो राइट तो बना ही दियो गोगा जी, बांगो मुड़गे करियो थे काम मैं बताऊंगा थाने, थाने बड़ी आदत पड़ी है थाने। लियो गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, कौन है गोगा जी के गुरु? गोरखनाथ जी कौन है? गोगा जी के गुरु हैं। कमेंट्स कहां से है देखना। ओ दीप स्टडी कौन है रे? शर्म नाम की चीज को नहीं के कमेंट कर ला रहे बावड़ी बेड
चेपो इन पकड़ के डालियो इन्हें। गुरु गोरखनाथ। गुरु कौन है? गोरखनाथ। गुरु का नाम है गोरखनाथ। और इन्होंने, इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इन्होंने गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षार्थ महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु ही एक नंबर कारण है, ऑथेंटिक सारों ज्यादा प्रचलन में कारण है। दूसरो कारण बताई जाए, चचेरे भाई अर्जुन सुरजन से भूमि विवाद में क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी। चचेरे भाई अर्जुन सुरजन से भूमि विवाद में क्या होगी? मृत्यु होगी। समझ में आई बात? वो जो को कारण है नहीं, वो एक ही जगह लिखेड़ो मिलेगा अपन। एक तो दयालदास रिख्यात, इस ग्रंथ में ये कारण लिखा मिलता है। एक मिलता है रणकपुर प्रशस्ति में मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति के रचनाकार है देपाक। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ है? पाली में। इन दो जगह पे गोगा जी की मृत्यु का कारण क्या मिलता है? चचेरे भाई अर्जुन सुरजन से भूमि विवाद। और सबसे ज्यादा किताबी कारण जो है ना, वो कौन सा है? गो रक्षार्थ। क्या है? हाँ, समझ गए बात को? अब देखो, गोगा राखड़ी खेत में काम करते समय कृषि कार्य करते समय हल तथा हाड़ी को बांधी जाती है। कौन सी राखड़ी बांधी जाती है? गोगा राखड़ी। कौन सी राखड़ी? गोगा राखड़ी। इसके बाद में गोगा राखड़ी बांधी। मंदिर की अगर बात आए तो ध्यान रखना, एक तो मंदिर है इनका गोगा जी की ओलड़ी। ओलड़ी मतलब झोंपड़ी। कहाँ है टावरो? सांचौर में, जालोर में। याद रखना, सांचौर में प्रथम गौमूत्र बैंक है। पहला गौमूत्र बैंक कहाँ है? सांचौर में। एक इनका मंदिर है ददरेवा में। ददरेवा चूरू में। कहते हैं कि युद्ध करते करते इनका शीश यहां पे गिरा था, सिर गिरा था, तो ये सिर समेड़ी है। क्या है ये? सिर समेड़ी। कौन सी रहेगी? ददरेवा में। एक है इनकी धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी।
जहां इनकी धड़ गिरी थी दुर्मेड़ी। दुर्मेड़ी जो है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, नौर में। और इसका निर्माता कौन है? फिरोज शाह है तुगलक। गोगा मेड़ी के मेन गेट पे, मुख्य द्वार पे बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। कौन सा शब्द लिखा है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और गोगा मेड़ी का आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। किसने? गंगा सिंह ने करवाया था। पुनः निर्माण कह लो। पुनः निर्माण मतलब पुनः निर्माण कोई करवाएगा तो आधुनिक तरीके से करवाएगा। 100 साल पुराना मकान है, आज उसको बनवाएंगे तो 1000 साल पुराने डिजाइन में नहीं बनाएंगे, मॉडर्न डिजाइन में बनाएंगे। तो आधुनिक निर्माण या क्या हो जाएगा? पुनः निर्माण। ठीक है, इसके बाद में देखो आप, गोगा जी का मेला कहां लगता है? गोगा मेड़ी में। कहां लगता है? गोगा मेड़ी में इनका मेला भरता है। और मेला जो है वो कब लगेगा? सावन पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक 1 माह चलता है। सबसे लंबी अवधि वाला पशु मेला कौन सा है? कौन सा? ठीक है। और ये भी सांप्रदायिक सद्भाव के देवता हैं। इनका मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। मुस्लिम पुजारी कौन होता है इनका? साइल। मंदिर के मेड़ी के आसपास का जो जंगल होता है उसको कहते हैं जोड़ या पणी रोपण कहते हैं। जोड़ या क्या कहते हैं? पणी रोपण कहा जाता है। जोड़ या क्या कहा जाता है इसको? पणी रोपण। लगभग आ गई सारी बातें। और गोगा नवमी मनाएंगे भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को। समझ रहे हो ना बात को? चलो आज इतनी बात करेंगे, हम इतनी बात करेंगे। और वो कमेंट कर लाग रही है, टाबर शर्म कर ले बेटा, है कितना गंदा गलत कमेंट कर लाग रही है। के मिल जाएगी वहां चीजा? कितनी लड़कियां की पढ़ाई हूं तेरी वजह वंचित होएगी, कितनी लड़कियां ने क्लास छोड़नी पड़ेगी, मैं भी परेशान होऊंगा। है थोड़ो सी तो सोच के तो देख कि अपनी खुद की सिस्टर भी अगर क्लास देखती हुए तेरा एक गंदा कमेंट हुआ है फिर बाकी कहेगी वाह भाई जी मौज कर दी। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए मांडा। है और किस आगे तेरी दुश्मनी वेदन तो तू गलत काम कर सके है।
और मैं ही लाद दियो तन पंगा करने है, थोड़ी तो शर्म करो यार। अब मैं टीचर हूं तो तन केकू मैं तो, पर शर्म करनी चाहिए यार, इंसानियत थोड़ी है चीज़ा। काल अगर आप जॉब भी लाग जावांगा तो कितो गलत काम करांगा आप, धीरे धीरे आदत बनती जाएगी और धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति गलत होता होता इतना गलत भी हो जावा है। कोई छोरी की अपनी अपनी वजह पढ़ाई छूट जाए, कोई शर्मिंदा हो जाए है, कोई जिल्लत महसूस करे अपनी वजह है, तो आपने कोई जिंदगी है, कोई जीणो है आपनो। और सपोज करे का आपने परिवार में कोई सिस्टर कोई एक कमेंट तेरा देखे और अगर माँ देखे कमेंट है तो बांगो बांगो दूध ही लज जाई जगो है, बे के सोचेगा बे कैसी यार के हो गया वो काम है। शर्म कर बेटा, मैं तन की के कौन सकूं, बाकी मैं इतो बढ़िया आदमी हूं कि मैं आज तक कहीं सा बुरो व्यवहार करियो भी कोनी है, नहीं करना चाहिए था नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। ठीक है, गोगा जी महाराज सबको सद्बुद्धि दे, खूब पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सारे प्यारे बच्चे जो हैं बुराइयों से बचे रहो, नौकरी लगो और अपने जीवन को एक शानदार जो है वो मुकाम तक पहुंचाओ। मेरी सभी के साथ जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरे बच्चे मेरे को अपनी प्राणों से भी प्रिय हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा बालक कोई गलती से राह भटके तो वो सही लाइन पे आए, वो अपने जिंदगी में खूब यश कीर्ति प्राप्त करे, वो अपने जीवन में मौज करे, वो एक इज्जतदार जिंदगी जिए, ये मेरी कामना है भगवान से। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा। चलो 2 लाइनें और सुना देता हूं। हाँ, राह कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, राह कोई कठिन नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।